विक्रम, यहाँ आना। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहे हो? डैड एज यूजुअल क्रिकेट खेलने। कब तक यूं ही ये क्रिकेट खेलने में अपना वक्त बर्बाद करते रहोगे? तुम रमेश मित्तल के बेटे हो, 12 कंपनी और 400 करोड़ के बिजनेस के अकेले वारिस। डैड आप जानते हैं कि मुझे क्रिकेट खेलना कितना पसंद है। क्रिकेट ये भी कोई खेल है? इस खेल ने तो देश को बर्बाद कर रखा है। 11 लोगों को देखने के लिए स्टेडियम में 50,000 और टीवी के सामने करोड़ों अपना काम धंधा छोड़कर बैठ जाते हैं। पता नहीं क्यों, टाइम और पैसा दोनों की बर्बादी। आज फिर डैड क्रिकेट के पीछे लग गए। चुप रहने में ही भलाई है। और तुम्हें जरूरत क्या है धूप में जाकर सारा दिन भाग दौड़ करने की? क्या मिलेगा? 2-4 ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स। देखो विक्रम, मैं जानता हूं ये तुम्हारे खेलने कूदने के दिन है, पर खेल को खेल की तरह ही खेलो, उसे आदत मत बनाओ। ये तुम्हारा फ्यूचर नहीं है। डैड मैदान में हारने वालों का चेहरा देख के जो खुशी मिलती है वो आप नहीं समझ सकते। हम फिर जीत गए। हमारी टीम ने सबको हरा दिया। विक्रम मेरे दोस्त, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। एक दिन तुम नेशनल टीम में जरूर खेलोगे। जहाँ पना तुसी तोप हो, पूरे इंडिया की होप हो। आज जीत का ताज तुम्हारे सर पे है विक्रम। बस बस बहुत हो गई तारीफ। अभी एक बंदे को हराना बाकी है। आग की गोली की तरह तेज बॉलिंग करता है वो। जब तक मैं उसकी आग को राख में बदलकर खाक में नहीं मिला देता, तब तक मेरी जीत अधूरी रहेगी। मगर वो है कौन? बहुत अच्छा बेटा। सूरज, आज मुझे आने में देर हो जाएगी, पर तुम अपनी प्रैक्टिस जारी रखना और उसके बाद अपना होमवर्क करना नहीं भूलना। ए, क्या नाम है तेरा? सूरज। ओहो, नाम सूरज और बॉलिंग आग। हमारे साथ क्रिकेट की एक मैच खेलोगे? टीम तो जरूर होगी तुम्हारी। विक्रम, इसकी टीम का नाम क्या होगा? बस्ती बॉयज 11। अगर तुम्हारी टीम के पास बैट, ग्लव्स और पैड ना हो तो वो हम दे देंगे। वो जो तुम्हारे घर पे पिछले साल की पुरानी किट पड़ी है ना, इन्हें वो दे देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसे भी उन फटे चीथड़ों से हमारा क्या काम। हमारी कोई टीम नहीं है और ना ही मुझे किसी से कोई मैच खेलना है। क्यों, डर गया? तू भी अपने बाबा की तरह क्या सिर्फ रिक्शा ही चलाएगा? क्रिकेट खेलना तेरे बस की बात नहीं है। बहुत घमंड है ना तुझे अपनी तेज बॉलिंग पे? हाँ? मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर मैंने तेरी हर बॉल को आसमान में नहीं भेज दिया तो मेरा नाम विक्रम मित्तल नहीं। सूरज, एक बात याद रखना, मुझसे पूछे बगैर तुम कभी भी किसी टीम के लिए नहीं खेलोगे। कोई कितना भी उकसाए, तुम किसी के साथ नहीं खेलोगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत से सपने देखे हैं। मुझ पे भरोसा रखना और मेरे बताए रास्ते पे ही चलना। क्या सोच रहा है, खेलेगा ना? नहीं, मुझे नहीं खेलना तुम लोगों के साथ। मुझे लगा कि तू एक जाबाज खिलाड़ी है, किसी भी चुनौती से नहीं डरेगा, पर तू भी अपने बाबा के जैसा निकला, भगोड़ा। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, तेरा बाबा नेशनल टीम में खेलने जरूर गया था, पर जिस शान से उसका टीम में सिलेक्शन हुआ था, उतनी ही बेइज्जती से उसे टीम से निकाल दिया गया था, वो भी हमेशा के लिए। क्या निकाल दिए गए थे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बाबा के बारे में ऐसे बात करने की? सच तो यह है कि मेरे बाबा को कंधे में चोट लग गई थी, इसलिए वो दोबारा क्रिकेट नहीं खेल पाए। अच्छा, तो इतने साल तक तेरे बाबा ने इतना बड़ा झूठ बोला है तुझे? जाकर अपने बाबा से पूछ कि सच क्या है। क्रिकेटर के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा था तेरा बाबा। जो भी नाम है तेरा, मेरे बाबा के बारे में एक शब्द भी और बोला तो अच्छा नहीं होगा। अरे सूरज सुन, कुछ लफड़ा है क्या इधर? कौन है ये सारे लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग इधर शरीफ लोगों की बस्ती में? हाँ? दादा आवाज करो, अभी के अभी शॉप को फिनिश कर देता हूँ। बकिया, जरा संभाल इसको, पत्ते के माफिक फड़फड़ा रहा है। जोर से हवा चलेंगी ना तो साला उड़ के कचरे के डिब्बे में गिरेगा। काला पोस्टर इधर आ। अब उनका नाम केष्टू है क्या? हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द, पर अपने बाबा से जाकर एक बार सच्चाई जरूर पूछ लेना। चलता हूँ। वैसे मेरा नाम विक्रम है, विक्रम मित्तल। बाय। अरे किधर गए वो छोकरे लोग? कोई लफड़ा है क्या? नहीं गुरु चाचा, मेरे दोस्त हैं। तेरा बाबा नेशनल टीम में खेलने जरूर गया था, पर जिस शान से उसका टीम में सिलेक्शन हुआ था, उतनी ही बेइज्जती से उसे टीम से निकाल दिया गया था, वो भी हमेशा के लिए। क्या विक्रम सच बोल रहा था? क्या सच में बाबा को नेशनल टीम से निकाला गया था? नहीं, अगर ऐसा होता तो बाबा हम लोगों को जरूर बताते। विक्रम झूठ बोल रहा है। पर अगर विक्रम की बात सच हुई तो बाबा से पूछूं। कैसे पूछूंगा बाबा से? अगर ये बात सच हुई तो, लेकिन पूछना तो पड़ेगा। क्या हुआ सूरज,
क्या पूछना है तुम्हें? पूछो। देख मीरा, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत खराब है। अपनी बड़बड़ बंद कर। हाँ? बाबा, एक बात पूछूं? बाबा, आपने चोट लगने की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ा था ना? पर तू आज ये सब बातें क्यों पूछ रहा है? जिस चांस से उसका टीम में सिलेक्शन हुआ था, उतनी ही बेइज्जती से उसे टीम से निकाल दिया गया था। चल बातें छोड़, जल्दी से प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जा। बाबा, इससे ज्यादा मेहनत मत करवाना। स्कूल जाने के पहले ही थक जाता है। ये ले सूरज, तेरा नींबू पानी। पहले मुझे बाबा से कुछ पूछना है। तेरे सारे सवालों का जवाब मैदान में ही दे दूंगा। अब चल। नहीं, मुझे अभी पूछना है। ये क्या बदतमीजी है सूरज? आपने हमसे ये सब क्यों छुपाया बाबा? क्या छुपाया है मैंने? यही कि आपको टीम से हमेशा के लिए निकाल दिया गया था। सूरज, ये क्या बोल रहा है तू? बाबा से ऐसे बात करते हैं? चल, माफी मांग बाबा से। बोलिए बाबा, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपका जवाब जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बोलिए बाबा, बोलिए। मुझे नहीं लगता कि तेरे बाबा में सच बोलने की हिम्मत है। वो एक हारे हुए खिलाड़ी थे। क्या मेरे बाबा को टीम से निकाला गया था? हाँ बेटा, ये बात सच है। बाबा, बोलिए ना। सूरज जो बोल रहा था वो सब गलत है। अब चुप क्यों है बाबा? बोलिए ना। ठीक है, अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मैं खुद जाकर सारी सच्चाई का पता लगा लूंगा। सूरज, कहाँ जा रहे हो? रुको। बाबा, बाबा रोकिए ना उसे। जाने दो उसे। बाबा, बाबा बोलिए ना, सूरज क्या कह रहा था? बाबा, बोलिए कि ये सब कुछ झूठ है। बेटा, कल रात हम एक सपना देख रहे कि तुम एक बहुत बड़े क्रिकेटर बन गए हो। हाँ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तो हर साथ है बबुआ। अपना आशीर्वाद किसी और के लिए संभाल के रखो चाचा। हम क्रिकेटर कभी नहीं बन पाएंगे। कहा हुई गवाही का? अरे हमका तो लागत है बचुआ के दिल में किसी बात का गहरा सदमा हुआ है। तो क्या सोचा तुमने? क्या तेरे बाबा ने तुझे सच्चाई बताई? मुझे नहीं लगता कि तेरे बाबा में सच बोलने की हिम्मत है। वो एक हारे हुए खिलाड़ी थे। तू अपने बाबा की तरह ही एक हारा हुआ खिलाड़ी है। तेरा हाल भी तेरे बाबा जैसा होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार फिर सोच ले और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। अगर तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है तो मैं तुझे एक ऐसे इंसान के पास ले जाऊंगा जो तेरे बाबा की पूरी सच्चाई जानता है। क्या? कौन है वो? तुम जानते हुए कौन है? जब तुम्हारे बाबा का नेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ था उस समय ये टीम के कैप्टन थे। रिटायर होने के बाद अब ये यहाँ बच्चों को क्रिकेट की कोचिंग देते हैं। सर, ये सूरज है, श्याम कुलकर्णी का बेटा, वो जो आपकी टीम में थे। श्याम के बेटे हो तुम? सर, एक बात पूछनी है आपसे। पूछो। क्या मेरे बाबा को टीम से निकाला गया था? हाँ बेटा, ये बात सच है। श्याम बैट्समैन के तौर पर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन फाइनल 11 में उसकी जगह पक्की नहीं थी। फाइनल 11 में अपनी जगह बनाने के लिए उसने फील्डिंग पर ध्यान देना शुरू कर दिया और उसने अपनी मेहनत से फील्डिंग का एक बहुत ही अनोखा स्किल डेवलप किया, आज थ्रो। ऐसे ही एक प्रैक्टिस गेम में श्याम बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहा था। उसने वहां से थ्रो किया जिसका निशाना सीधा रन लेते हुए बैट्समैन की तरफ था। बॉल को अपनी तरफ आते देख बैट्समैन रुक गया, पर बॉल ने अपना रुख बदल लिया और सीधा जाकर विकेट पर लगा और बैट्समैन रन आउट हो गया। ये थी उसकी आर्च्ड बॉल जो कि धनुष की तरह घूम जाती थी। श्याम को लगा कि इस तरह से वो टीम में अपनी जगह बना सकता है। एक दिन एक मैच के बाद, श्याम जरा सुना। यस कैप्टन। बैट्समैन को डरा के उसे आउट करने का अपना ये खतरनाक खेल बंद करो। ये खेल के स्पिरिट के खिलाफ है। क्रिकेट एक आदर्श खेल है। श्याम, बंद कर दो ये सब। कैप्टन, क्रिकेट कोई समाज सेवा नहीं है। मैं बस इतना जानता हूं कि ये एक मुकाबला है जिसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है, और मैं हारने के लिए कभी नहीं खेलता। मुझे फाइनल 11 में अपनी जगह बनानी है और उसके लिए मुझे सबसे अलग और सबसे अनोखा बनना पड़ेगा। और श्याम अपनी अनोखी स्किल आर्च्ड बॉल को अपने आगे के प्रैक्टिस मैचेस में भी इस्तेमाल करने लगा। ऐसे ही एक मैच में श्याम ने वो किया जिसका मुझे हमेशा से डर था। उसने सोचा कि हर बार आर्च थ्रो का इस्तेमाल करने से बैट्समैन उसके थ्रो को पहले से ही समझ जाएंगे और अपना विकेट बचा लेंगे। तो वो कुछ थ्रोज से डायरेक्ट बैट्समैन को मार भी देता था और बैट्समैन को चोट लग जाती। मुझे लगा अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है और एज अ कैप्टन मैंने अपनी अथॉरिटी यूज करके उसे टीम से बाहर निकाल दिया, हमेशा के लिए।
यूं कहो कि उसका क्रिकेटिंग करियर मेरी वजह से खत्म हो गया, लेकिन मुझे इसका कोई अफसोस नहीं। मैं जो चाहता था वो हो गया। सूरज पूरी तरह से टूट चुका है। अब वो अपनी आग उगलने वाली बॉल नहीं डाल पाएगा। बहुत हो गया, चलो अब कुछ क्रिकेट हो जाए। सूरज ये लो, तुम बॉलिंग करो। नहीं, मुझे नहीं खेलना, मैं घर जा रहा हूं। इस इंसान की वजह से मेरे बाबा को क्रिकेट छोड़ना पड़ा। इससे तो आज मैं बॉलिंग जरूर करूंगा। सूरज, आज दिखा दो कितनी तेज बॉलिंग कर सकते हो तुम। आज तुम्हारे सामने देश का सबसे महान बैट्समैन खड़ा है। इन्होंने मेरी बॉल को सिर्फ डिफेंड कर दिया। ऐसा क्यों किया इन्होंने? इस खेल की खूबी ये है कि आप इस खेल को अपनी पूरी जिंदगी दे सकते हो, और ये बात मुझे तुम्हारे पिता से ही सीखने को मिली थी। क्या मैं गलत हूँ मीना? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा वापस आएगा और हमारा सपना जरूर पूरा करेगा। सर, आपने मेरी बॉल डिफेंड कर दी, शॉट क्यों नहीं मारा? शॉट मारने में अगर ये बॉल मुझसे मिस हो जाती तो पीछे विकेट कीपर को लग जाती, और अगर ये मेरे बैट को लगती तो इस कमजोर लोकल बैट के टुकड़े हो जाते जो आसपास खड़े इनमें से किसी को भी लग सकते थे। इन्होंने कीपर और आसपास खड़े सब लोगों की फिक्र की, जिनके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। बेटा, क्रिकेट एक साधारण खेल है, पर इसमें बहुत गहराई है। हमें इस खेल की इज्जत करनी चाहिए। इसे खेलने वाले हर इंसान की इज्जत करनी चाहिए। इस खेल की खूबी ये है कि आप इस खेल को अपनी पूरी जिंदगी दे सकते हो, और ये बात मुझे तुम्हारे पिता से ही सीखने को मिली थी। मेरे बाबा से? हाँ, क्रिकेट के लिए शाम का जुनून सच्चा था। क्रिकेट उसकी जिंदगी थी। प्रैक्टिस में भी वो जान डाल देता था। अपनी पूरी जवानी उसने क्रिकेट को दे दी थी। इस खेल से वो बहुत प्यार करता था। इसलिए जब प्लेइंग 11 में उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तब उसने आर्च थ्रो करना सीखा, और उसकी उसी एक गलती की वजह से उसका क्रिकेटिंग कैरियर खत्म हो गया। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज तक अपने जीवन में मैंने उससे बेहतर क्रिकेटर नहीं देखा। बेटा, तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो और देश के लिए खेल सकते हो, पर अपने पिता की गलती को मत दोहराना। ऑल द बेस्ट। मुझे आज तक अपने बाबा के क्रिकेट जीवन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, और मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। ये खेल मेरी कल्पना से बहुत बड़ा और लाजवाब है। थैंक यू विजय सर, आपने मेरी आंखें खोल दी। सूरज आया क्या? नहीं बाबा। क्या पता नहीं क्या हो गया इस लड़के को। बाबा आप फिक्र मत कीजिए, आ जाएगा। क्या मैं गलत हूँ मीना? नहीं, आप बिल्कुल गलत नहीं। आपने सूरज और शांति को एकदम सही और अच्छे संस्कार देकर बड़ा किया है। मैं जब तक जिंदा थी सूरज को हमेशा समझाती रहती। उसके प्रति आपका सख्त रवैया उसे हमेशा परेशान करता था, पर मैंने उसे कभी निराश नहीं होने दिया। हाँ, तुम हमेशा हम सब के जीवन में एक ज्योति की तरह रही हो। इस घर को जोड़ के रखा था तुमने। आज तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है मीना। मुझे याद है जब मुझे टीम से निकाला गया था, तब तुम्ही ने मुझे यह दिलासा दिया था कि हमारा सूरज हमारा नाम रोशन करेगा, एक राइजिंग स्टार बनेगा। तुम जब हमें छोड़कर जा रही थी, तब तुम्ही ने मुझसे यह वादा लिया था कि यह बात मैं किसी को ना बताऊं, क्योंकि इससे शायद सूरज को बड़ा धक्का लग सकता है। मैं तो सिर्फ तुमसे किया हुआ अपना वादा निभा रहा था। क्या इसमें भी मेरी गलती है? आप चिंता मत कीजिए, हमारा बेटा वापस आएगा और हमारा सपना जरूर पूरा करेगा, एक राइजिंग स्टार बनकर। सूरज बेटा, माफ कर देना मुझे, मैंने तुमसे झूठ कहा था। नहीं बाबा, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती मैंने की है, मैं ही आपको समझ नहीं सका। मेरे लिए आप असली हीरो हैं। प्रैक्टिस करने चलें? अभी?